अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यह खासियत है कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले स्टूडेंट्स पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद भी एएमयू से किसी न किसी प्रकार जुड़ाव बनाए रहने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। विश्व के अनेक बड़े शहरों में जहां भी एएमयू स्टूडेंट्स पहुंचे, उन्होंने एएमयू एल्यूमनाई एसोसिएशन बनाई और उनके माध्यम से समाज को बेहतर बनाने के लिए अनेक बेहतरीन कामों में लगे हैं। तमाम एसोसिएशंस हर वर्ष अक्टूबर में जोर शोर से सर सैयद डे मनाती हैं। विश्व के विभिन्न शहरों में मौजूद इन एसोसिएशंस को एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन कहते हैं। एक बड़ी पहल करते हुए एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ ने ग्लोबल एएमयू एल्यूमनाई मीट का आयोजन किया, जिसमें विश्व भर की एल्यूमनाई एसोसिएशंस के करीब 200 नुमाइंदे शामिल हुए। यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर कनाडा, दुबई, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और भारत के विभिन्न शहरों में रह रहे एएमयू ओल्ड बॉयज ने इस मीट में ऑनलाइन शामिल होकर एएमयू ओल्ड बॉयज लखनऊ के इस कदम की सराहना की। एक ऑनलाइन सर्वे में 97.7% रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि एएमयू ओल्ड बॉयज की ग्लोबल एसोसिएशन बनाने की पहल ये समय की जरूरत थी और इस बाबत लखनऊ एसोसिएशन को दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करने का अनुमोदन किया। यह भी सर्वसम्मति से पास हुआ कि ग्लोबल एसोसिएशन एएमयू, उसके एक्स स्टूडेंट्स, उनके परिवारों और एएमयू कम्युनिटी के लिए विभिन्न शहरों में बनी एसोसिएशंस को साथ लेकर काम करेगी। एसोसिएशन का सेक्रेटरीट अलीगढ़ में हो, दिल्ली में हो या लखनऊ में हो, इस पर मतभेद दिखे, लेकिन विभिन्न देशों से बोल रहे कई ओल्ड बॉयज ने कहा कि एसोसिएशन का सेक्रेटरीट दिल्ली में हो या लखनऊ में, लेकिन बेहतर कारगुजारी के लिए आवश्यक है कि ऑफिस अलीगढ़ में ना हो। प्रोफेसर शकील कदवाई, अध्यक्ष एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ, ने कहा कि ऐसी सूरत में बेहतर है कि ग्लोबल एसोसिएशन की जिम्मेदारी एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ को दी जाए, जिसने इस एसोसिएशन को बनाने में पहल की है। एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद तारिक सिद्दीकी ने एसोसिएशन का ढांचा कैसा हो सकता है, इस पर विस्तृत जानकारी दी। मोहम्मद तारिक सिद्दीकी हाल ही में एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन अल जुबैल सऊदी अरब द्वारा आयोजित सर सैयद डे में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे, जहां से ग्लोबल एसोसिएशन को बनाने की डाक बेल पड़ी थी। अनेक सीनियर ओल्ड बॉयज समय समय पर ऐसी ग्लोबल एसोसिएशन की आवश्यकता की बात करते रहे, लेकिन जैसा एसएम शोएब, सेक्रेटरी एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ, ने कहा कि लखनऊ एसोसिएशन 1975 से न केवल कार्यरत है, बल्कि समाज के पीड़ित वर्गों की बेहतरी के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी चला रही है। इस मीट में लखनऊ और आसपास के शहरों के साथ दिल्ली से भी लखनऊ आए कई ओल्ड बॉयज ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट, किसने क्या कहा इस मीट में। एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये एसोसिएशन सन 1975 में इस्टेब्लिश हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल तौर से कोई ना कोई काम करती रहती। हम लोगों ने सर सैयद डे तक ही अपने आप को महदूद नहीं रखा है और गुज़श्ता चंद सालों में इसकी एक्टिविटीज़ में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। हमारे साबिक़ सदर तारिक सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तारिक सिद्दीकी साहब ने जो इनका पीरियड था उसमें बहुत काम किया और हम लोगों से सबसे काम खूब कराया भी। शकील कदवाई साहब के हाथ में इस वक्त उसकी कमान है एसोसिएशन की और हम लोगों की मुस्तकिल तौर से ये कोशिश है कि हम लोग खाली ना बैठें और कुछ ना कुछ करते रहें। लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन से भी हमारा इल्हाक़ है, उनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं हमारा उसमें पार्टिसिपेशन होता है। उसके अलावा तालीमगाह निस्वा में हमारा एक सिलाई सेंटर चल रहा है और उसमें वहाँ पर जो बेवा औरतें हैं या जो लड़कियाँ हैं ज़रूरतमंद, उन सब की वहाँ पर ट्रेनिंग होती है बाकायदा और उनके सिलाई की ट्रेनिंग का जब ख़त्म होती है तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और उनको इनामात भी दिए जाते हैं। ज़कात फ़ंड हमारा एक बहुत अहम फ़ंड है, जिसमें हर साल हम रमज़ान में लोगों से आप सबके सामने हाथ फैलाते हैं और उसमें ज़कात में जितना भी पैसा आता है सारा पैसा उसमें जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तालीम के मैदान में ख़र्च होता है। और इस साल भी हम लोगों ने तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चों को उससे नवाजा और उसको फ़ायदा पहुँचाया उससे। इसके अलावा दीगर तमाम एक्टिविटीज़, मजाज को हम लोगों ने ऐसा अपनाया है क्योंकि लोग कहते हैं कि सर सैयद के बाद जो है मजाज का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने तराना लिखा है और यहाँ लखनऊ में ही मदफून है। हम लोग हर साल 5 दिसंबर को उनकी कब्र पे जाते हैं, फातिहा ख़ानी होती है और प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं। तो अलगरज़ ये कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खाली नहीं बैठते हैं और कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पूरे दुनिया में है अलीग को लेकर के
कि इनफरादी एतबार से अलीग ने अपनी जो सलाहियतें मिली उससे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, और इसके क्रेडिट हमारी मादरे दरगाह को जाती है, जिसको हमें जो उन्होंने तराशा जिस तरीके से, उसका रिज़ल्ट पूरी दुनिया महसूस करती है। साथ ही साथ इल्ज़ाम या परसेप्शन कह लीजिए कि मजमूई तौर पे बहुत कोई नुमायाँ कारनामा अलीग ने पूरी दुनिया में कुछ इलाकों को छोड़ करके अब तक हम पेश नहीं कर पाए। मुझे लगता है ये बेबुनियाद बात नहीं है, और शायद यही तड़प है कि अगर हम मजमूई तौर पे नहीं कर पाए तो देर सही अब करें कम से कम, और यही वो तड़प है जिसकी वजह से आज ये मीटिंग हो रही है। दुनिया के अलग अलग कोनों में जो फॉर्मल और इनफॉर्मल बातें हम लोगों की रही, चाहे वो अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग सऊदीया, दुबई और फार ईस्ट के हर जगहों से जो बातें हुई, और हिंदुस्तान के बहुत सारे अमूबा से जब बातें हुई, तो सब जगह इस बात की एक शदीद ज़रूरत महसूस करी जा रही थी कि एक हमारा स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो, जहां हम अभी जो मादरे दरगाह के जो मौजूदा हालात है वहां भी एक उबल रहा है मसला, तो वहां के जो मसाइल हैं या ओवरऑल हम उसको किस तरीके से एक प्रेशर ग्रुप के तरीके से, एक फैसिलिटेटर की तरीके से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के फारिगीन के बीच में मिलजुल करके कुछ नुमाया काम हम लोग अंजाम दें। A proposal to establish a global AMU Alumni Association to be registered with the United Nations was agreed upon in a meeting of members of Amuba Lucknow, executive members and some of senior colleagues including Mr. S. Hassan Kamal Saab from USA at Hotel Arif Castle, Hazratganj on 13th of December 2022. A second meeting in this connection was held at the residence of Dr. Suhail Farooqi Saab with some senior office members of the association. And the third consecutive meeting of executive body was held on 1st of March 2023 at Shiroz Restaurant, Gomti Nagar, Lucknow. Following were resolved to be taken up on the agenda of international online meet of Alig fraternity to be held on 12th of March, that means today. It will be worth mentioning here that the idea of such an umbrella organization was first proposed on 20th October 2008 by Professor Asadur Rahman Saab from New York, USA in a meeting held at Ibn Sina Academy, Aligarh. Now the long-term agenda, let me read before you. Number 1, hundreds of Amubas are in existence in the world. While doing their philanthropic work in their own domain independently, they will get registered with this umbrella organization. This will come up as a strong forum of Aligs which will have its international say. यहाँ पे इस चीज़ को भी वाज़ेह कर दें कि हमारा किसी से क्लैश नहीं होगा, न किसी से मुकाबला आराई है, न किसी से बराबरी है। हर शख्स इसमें जो है अपनी एक अहमियत रखता है। सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने तौर से काम करती रहेंगी। सेकेंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क एट AMU वेयर इन्वेंशंस टू इनोवेशन टू स्टार्टअप हैपन्स। ये एक बहुत पुराना प्रपोज़ल है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बनना था। अभी पिछली मीटिंग में ब्रिगेडियर अहमद अली साहब मौजूद थे जो PVC पुराने, उन्होंने भी जिक्र किया 400 एकड़ ज़मीन इसके लिए शायद मुतय्यन की गई थी, और इस मीटिंग को भी वो अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उन्होंने इसके बारे में तफसील से बताया था। तो अगर हम लोग एक साथ आ जाएंगे तो शायद ये काम अलीगढ़ में हो सके। तीसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल हॉस्टल एट AMU। इसके बारे में भी ब्रिगेडियर साहब ने बताया था कि दुबई से कुछ लोग हैं जो इसके लिए काफ़ी कोशा थे, और ये प्रपोज़ल आया था जो एक इंटरनेशनल लेवल का हॉस्टल बने जो वहाँ के तलबा के लिए बेहतर हो, तो ये भी होना है। अगला एजेंडा है अ वेबसाइट ऑफ दिस एसोसिएशन बी क्रिएटेड एंड ईच एसोसिएशन शुड पोस्ट देयर प्लान एक्टिविटीज़ सो दैट विजिटिंग अलीग्स कुड पार्टिसिपेट। तो अगर कॉमन वेबसाइट एक होगी
तो सब लोग उससे जुड़ सकेंगे। द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस इंटरनेशनल बॉडी थ्रू UN, इसकी लीगैलिटीज़ पे काम करने के लिए मिस्टर जस्टिस BD नकवी साहब, who is an alleged and he is also attending this meeting, he has agreed to work upon the legalities of an international registration। ये चीज़ है। अब इसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि सबको मालूम है कि हमारा मकसद क्या है। नंबर तो पहला यही है टू हेल्प अल्मा मैटर AMU। दूसरा है टू एक्सटेंड हेल्प एंड कोऑपरेशन, टू एक्सटेंड हेल्प एंड कोऑपरेशन विद इन मेंबर एसोसिएशंस। जो हमारी एसोसिएशंस हैं वो एक दूसरे की मदद करें हम लोग। तीसरा है टू हेल्प इंडिविजुअल अलीग्स एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट है ऑल scholarships to be listed at website and accounted for efficiency and motivation of donors and recipients. To work for the upliftment of those living below poverty line or students whose parents have been victims of COVID-19 pandemic. Next है the Muslims are the most backward community in India। हम इंटरनेशनल फोरम की बात हो रही है, लेकिन इंडिया जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है और जहाँ से हम बात कर रहे हैं, इस सिनेरियो में बात हो रही कि द मुस्लिम्स आर द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी इन इंडिया सोशली एंड एजुकेशनली। प्रॉपर स्कूल एजुकेशन must receive high priority for the upliftment of Muslims. A committee be constituted under the international organization to prepare a roadmap for this purpose. Next है, this committee will also work out the modalities for fund generation, audit and accounts, etc. Other member associations will decide on their own how and what way, what percentage and what way they would like to fund their fund collection to be donated to this umbrella organization. Now ये मोटे मोटे ब्रॉडली जो हम लोगों ने अपने तय किए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें आप लोग जो राय देंगे उसको बढ़ाया जाएगा और अगर कोई राय होगी उसको डिलीट किया जाएगा। और अब जो इमीडिएट एजेंडा है वो अभी यूनिवर्सिटी के जो मौजूदा हालात के ऊपर हैं, तो कहिए तो हम लॉन्ग टर्म एजेंडा डिस्कस करने के बाद पढ़ें इसको, या हम पढ़ के सुना देते हैं? पढ़ दें तो इमीडिएट एजेंडा भी हम पढ़ देते हैं आपके सामने। अलीग फ्रेटर्निटी ग्लोबली is concerned about the ongoing anguish and unrest on AMU campus due to procedural delay in the appointment of a regular Vice Chancellor. Full stop. Professor Tariq Mansoor, on his request, was given an extension by the Ministry of Higher Education, first ever in the history of AMU, for a period of 1 year or till the appointment of a regular Vice Chancellor, whichever is earlier. Hardly 2 months more to get his tenure over, but a large number of seats of Executive Council and Court are still lying vacant. This seems to be an intentional delay। और एक मिसरा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। Professor Tariq Mansoor Sahab himself and his like-minded people have been writing articles in newspapers and online papers with loads of flattery of our Honorable Prime Minister and raising Pasmanda and non-Pasmanda issue, so much so that the blame is that the backward Muslims have been marginalized in AMU, and the Prime Minister's Pasmanda outreach policy will be an olive branch to Pasmandas. Some writers are raising the objections over the composition of Executive Council and AMU Court, and they are advocating for a 3-member search committee, 2 from Executive Council and 1 nominated by Ministry of Education, to finalize the panel of 3 candidates of VC to be submitted to central government. This is highly a sensitive issue. There seems to be a hidden agenda
of dividing AMU on caste lines, which has never been an issue in AMU, and abolishing autonomy of the university and its minority status by their own people, because legally no amendment in AMU Act can be brought about in the Parliament till it is pending in the Supreme Court. Amubas all over the world should pledge to save our alma mater and submit resolutions to their respective embassies for the immediate intervention of Honorable Prime Minister Modi for the fulfillment of vacant statutory bodies of EC and Court, to pave the way for panel formation for the next Vice Chancellor. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल हॉस्टल का होना बहुत ज़रूरी है। मैं 2 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा हूँ। लिंगियाज यूनिवर्सिटी में मेरी लास्ट यूनिवर्सिटी है और जौहर यूनिवर्सिटी तो मैं फाउंडर वाइस चांसलर था। इसके बीच में डायरेक्टर जनरल भी रहा और कई जगह और भी रहा, लेकिन जो मैंने इंस्टीट्यूशन का बहुत अच्छे से देखा रहा हूँ सब कुछ है। बहुत सारी चीज़ें हमारे अलीगढ़ में कमियाँ हैं, लेकिन जो खूबियाँ वो ज़्यादा हैं, लेकिन जो कमियाँ वो भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा इदारा बहुत ही सुलझा हुए लोगों से रिप्रेजेंटेड था। और जहाँ तक बात है अनीस साहब की जो उन्होंने जिक्र किया, मैंने उनके कमेंट्स पे अक्सर मैं कमेंट करता रहता हूँ जो लिखते हैं। अनीस साहब भी सुन रहे होंगे इसको जी, तो पासमानदा बिल्कुल हाँ आपकी बात सुन रहा हूं। हाँ, तो जो पासमानदा के सिलसिले में काफ़ी एक अच्छा आर्टिकल लिखा मैंने, उसको मैं नेगेटिव कमेंट कभी नहीं करता, लेकिन मेरा ये मानना था कि हम पहली नंबर ये कि हम मुसलमान हैं, ना हम शेख हैं, ना हम सैयद हैं, ना हम मिर्ज़ा हैं, ना अंसारी है, ना फारूकी है, नहीं, हम बस मुस्लिम हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी मेरिट पे हमारे अफजल आदमी थे या एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे बेहतर यूनिवर्सिटी को चला सकते थे, चाहे वो सिद्दीकी हो, अंसारी हो, कुरैशी हो, कोई भी हो, वो हमारे वाइस चांसलर हैं। और जब मैंने अलीगढ़ ज्वाइन किया तो मैंने 5 वाइस चांसलर अपने ही सामने देखे, 69 से लेके 84 तक। कभी कुछ ऐसा नहीं लगता था जो आजकल की जो फिज़ा बदली है ना भाई, हम तो ये जानते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा है ना बंदा नवाज। हम इस चीज़ को बिल्कुल जो है एडमिट नहीं करते और इसको मैं टोटली मैं निगेट करता हूँ। मैं कास्ट सिस्टम पे नहीं जाता।